अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, रमज़ान भागा भागा आ रहा है और रमज़ान में अफ्तारी के वक्त अगर टेबल पर समोसे और पकोड़े ना होना तो अफ्तारी बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। मुझे लगता है कि ये एक महीना होता है, इसमें जो है ना वो बस ज़िंदगी एंजॉय कर लेनी चाहिए, खा लेने चाहिए समोसे। तो जनाब, समोसों से याद आ गया समोसा पट्टी। तो हम बनाने लगे आज समोसा पट्टी। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 1 किलो मैदा लेना है, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है और आपने उसके अंदर डाल देना है 2 से 3 चम्मच ऑयल के। ठीक है, ये समोसा पट्टी हम घर में तैयार करेंगे। 1 ही किलो से बहुत ज़्यादा बन जाएंगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगी। आपने इतनी क्रिस्पी पट्टी अभी तक बाहर की नहीं इस्तेमाल की होगी। पहले आपने नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आटे में और उसके बाद आपने पानी से, जो सादा पानी होता है ना, जो रूम टेम्परेचर का पानी है, उससे आपने इसको गूंदते जाना है हल्का हल्का पानी डाल के। बहुत ज़्यादा नरम इसको नहीं करना, ये हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसकी डो बड़ी स्टिक्की सी होती है, चिपक चिपक जाती है आपके उंगलियों के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके ससुराली आपको जोंक की तरह चिमड़ के मजाक कर रही हूँ। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ऐसे गूंद लेना है। ठीक है, उसके बाद इसकी थोड़ी सी पटाई करनी है, ऐसे इसके मुक्के शुके मार के आपने इसको जो है ना अच्छे तरीके से इसको करना है ताकि जो मैदा है ना वो आपस में जुड़ जाए। ठीक है, उसकी सुलह सफाई हो जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर ना इसकी सरफेस पे ना हल्का सा ऑयल लगा के ना, तो आपने इसको घंटा 2 के लिए आराम से छोड़ देना है। 1 घंटा भी इनफ है। ठीक है, अगर टाइम कम हो तो 1 घंटे के लिए छोड़ दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने इसको ढक के रख देना है इस तरह से। ठीक हो गया। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे आपका मैदा इस तरह का होगा, ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है ना ही नरम। आपने इसको मीडियम सा गूंदना है, ना बहुत सख्त हो ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। ठीक है, कि हैंडल ही ना हो। अब आपने इस आटे के जो है ना वो छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। पेड़े का साइज़ आप लोग देख लें, मीडियम रोटी जो होती है ना उससे भी छोटा साइज़। ठीक है, जितना बड़ा करते जाओगे उतना ही हैंडल करना मुश्किल होता जाएगा, इसलिए आपने एक छोटा सा पेड़ा बना लेना है, बिल्कुल इस तरह का। ठीक है, 4 पेड़े पहले बना लो, बहुत ज़्यादा बना के ना रखना क्योंकि सूख जाएंगे। एक काउंटर साफ़ कर लें और साथ में एक प्लेट में आप जो है ना मैदा ले लें और एक प्याली में आप लोग ऑयल ले लें। आम जो ऑयल होता है ना वो ले लो। ठीक है, घी भी ले सकते हैं। अब आपने इस तरह से पेड़े जो बना लेने हैं, तो आपने सब अब इन पेड़ों की जो है ना आपने रोटियां बनाते जाना है, बहुत बड़ी नहीं, नॉर्मल साइज़ की। ठीक है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे आप लोगों ने बनानी है। तो ये काम थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीड तेज़ नहीं की, आप लोग इजीली इसको समझ जाओ। ठीक है, इतनी आपने जो है ना इसकी बना लेनी है रोटियाँ। अक्सर हम लोग जो बाज़ारी बनवाते हैं ना उसका मसला ये होता है कि वो निकालते निकालते इतनी टूट जाती हैं, ऊपर से वो क्रिस्पी भी नहीं होती, इतने कोई ख़ास मज़े की अब समोसा पट्टियाँ नहीं आती। तो आप लोग, अभी टाइम है रमज़ान में, आप लोग ये घर में बना लें, इजीली बन जाती हैं और बहुत क्रिस्पी बनती हैं। इस तरह से आप देख लो, मैंने रोटी को इतना सा बेल लिया है दरमियाने साइज़ का। इस तरह से अब चारों जो रोटियां हैं ना ये हम बेल लेंगे। 4 की पहले बनाए ना, अगर आप बिगनर हैं तो पहले 4 की बना लें। जैसे जैसे आपका हाथ साफ़ होता जाएगा इस काम में, आप जो है ना तादाद बढ़ाते जाना। ठीक है, अब रोटी के ऊपर जो है ना आपने ऑयल डालना है और पूरी सरफेस पर लगा देना, जैसे पराठे में नहीं लगाते उस तरह से ना आपने इसको बहुत अच्छी तरह ऑयल लगा देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ये सारा रोटी कवर हो जाए इस तरह से, क्योंकि अगर ऑयल लगाएंगे तो ये चिपकी रहेगी और फटेगी नहीं हमारी पट्टी। ठीक है, उसके बाद आपने ऑयल लगाने के बाद ऊपर मैदा छिड़क देना है। ये भी इसलिए कर रहे हैं ताकि जो रोटियां भी हमने ऊपर नीचे लेयरिंग करनी है वो बाद में आपस में जुड़े ना और इजीली जो है ना हमारी अलग अलग हो जाए हर एक पट्टी। उसके बाद अब आपने इसके ऊपर दूसरी पट्टी रख देनी है, इसकी जो किनारे हैं उनको मैच कर लेना है। अगर छोटी होगी तो ऐसे खींच खींच के आपने इसको पूरी तरह किनारे पर लेकर आना है। ठीक है, किनारे सारे मैच कर लेने हैं। अब एक रोटी लगाने के ऊपर आप इसके रोटी के ऊपर दोबारा से ऑयल लगाएंगे, दोबारा से मैदा लगाएंगे, फिर एक रोटी इसके ऊपर रखेंगे और फिर उस रोटी के ऊपर ऑयल और मैदा आएगा और फिर चौथी रोटी उसके ऊपर आ जाएगी। उसके ऊपर अब हम मैदा और ऑयल नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो आखिरी रोटी होगी उसको आप एज इट इज़ ही रखोगे। ठीक हो गया, मैदा और ऑयल अच्छे तरीके से लगाइएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी फटे ना। ठीक है, अब आपने इसके किनारे इस तरह से मिला के हल्के हल्के हाथों से, अब आपने जो है ना इसको मैदे में डिप करना है अच्छे तरीके से, ऊपर से नीचे से मैदा जो है ना इसमें करें ताकि ये चिपके ना और इजीली जो है ना आपसे हैंडल हो जाए। अब हम इसको बड़ा करेंगे, जितना बड़ा हो सकता है कि कोशिश करिएगा किनारे इसके जो है ना वो पूरे पतले हो जाए, मोटे किनारे जो है ना वो फिर हमारे किसी काम के नहीं आएंगे। तो इतने बड़े साइज़ का आपने रोटी बना के गर्म तवे के ऊपर रख देनी है मीडियम आंच पे, और 10 से 15 सेकंड एक साइड से और फिर 10 से 15 सेकंड दूसरे साइड से इसको पकाना है। बिल्कुल कच्ची नहीं ना रखते, पक्की आइस हल्की हल्की पकी होती है हमारी रोटी। ठीक है, इस तरह से पकी हुई हो, हल्की हल्की, बिल्कुल ब्राउन नहीं कर लेना, लाइट लाइट के, जो उसका बिल्कुल वाइट पोर्शन है ना वो ठीक हो जाए। अगर आपकी रोटी ऐसे फटना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि इसे मज़ीद पकने की ज़रूरत है, तो इसे थोड़ी देर और सेकें। जब अच्छे तरीके से ये जो सेकी हुई होगी ना तो फिर ये ईजिली, ये देखें ऐसे अलहदा होना शुरू हो जाएगी। तो ये काम थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि गर्म हुई होती है रोटी, तो उसको अलहदा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप चाहे तो उसको चूल्हे से निकाल के कर लें या बेशक इसके ऊपर ही कर लें, लेकिन ईजिली अलहदा हो जाएगी। अगर आपने ऑयल और मैदा अच्छे तरीके से
लगाया होगा तो ये ज़्यादा देर चिपकेगी नहीं और इजीली जो है ना वो अलहदा हो जाएगी। इस तरह से 4 रोटियां आप अलहदा कर लोगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कितनी पतली बनी है। तो इस तरह से ना अगर कोई फट भी जाती है तो आपने पैनिक नहीं करना कि ओ हो जी मेरी फट गई, ख़राब हो गई, टेंशन नहीं लेनी। अगली दफ़ा आप इसको बनाएंगे, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपका हाथ साफ़ होता जाएगा और ये बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। मेरी बहनों को तो इतनी पसंद है कि वो इस बार मुझसे मंगवा रही हैं कि तुमने बना के हमें देनी है, कि हमने इन्हीं पट्टियों में जो है ना वो समोसे बनाने हैं, क्योंकि इनका मज़ा ही अलग आता है। एक बार आप बनाएंगे ना आपको चस्का पड़ जाना कि ये इतनी मज़े की होती हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रिकी काम है, लेकिन आप देखेंगे कि बड़े ईजीली जो है ना ये बन गई है हमारी। और देखें कि इस कदर पतली पतली रोटियाँ, ये बिल्कुल भी मोटी नहीं है। अगर मोटी होंगी तो फिर आपकी जो पट्टी है ना वो भी मोटी हो जाएगी, इसलिए आपने इनको पतला पतला ही रखना है, ठीक है। इस तरह से जैसे ही अब आप इस चारों को निकालेंगे इनको फ़ौरन आपने किसी रुमाल में रख लेना है ताकि ये अकड़े ना, और इनको ऐसे रुमाल में कवर करके रख लेना है और उतनी देर तक आप अपनी बाकी की रोटियां तैयार कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने एक कागज़ लेना है या एक गत्ता लेना है और उसको 2.5 सेंटीमीटर, कोई भी आपके घर में बच्चे का स्केल होगा या कोई भी हो जिससे आपने ना इसको 2.5 सेंटीमीटर का काट लेना है, ठीक है। इस तरह से 2.5 मीटर का काट लेना, सेंटीमीटर कह रही हूँ सॉरी, 2.5 मीटर का आपने इसको इस तरह से काट लेना। हमें इससे इतनी थिकनेस चाहिए, ठीक है, जितनी आप लोगों को पसंद है ना एक समोसा पट्टी की। अगर कोई समोसा पट्टी आपके घर में मौजूद हुई तो उसको ऊपर रख के काट लेना, या इसके ऐसे बना के ना एक सैम्पल सा इसकी ना आपने कर लेना है। सबसे पहले आपकी जो रोटियाँ बनी हुई है ना उसमें आपने क्या करना है कि रोटियों को अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना है कि कोई सारी जो है ना वो कॉर्नर्स उनके मैच कर जाएँ, ताकि जब आप कटिंग करें तो वो सारी एक तरह से कटिंग हो जाए और कोई भी ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो इस तरह से रोटियों को पहले अच्छे तरीके से जो है ना आपने कर लेना है और उसके बाद इसके चारों जो किनारे हैं ना वो आपने काट लेना है, क्योंकि किनारे जो है ना वो छोटे हो जाएंगे तो वो हमारे काम नहीं आएंगे। इन किनारों को अब आप अपने फ्रीज़र में रख लें। और चाट, समोसा चाट हो गई, पापड़ी चाट हो गई, चना चाट हो गई, ठीक है, लोबिया चाट में यूज़ करें। बच्चों को बड़े पसंद होते हैं क्रिस्पी पापड़, वो बना के दे दें, तो वो बहुत आसान तरीका है, ठीक है। इसके अलावा आपने इसकी चारों साइडें काट लेनी है, ठीक है। एक और तरीका भी है इसका जिसमें हम एक गोल रोटी बना के उसको 4 हिस्सों में करते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको सिखाएंगे। लेकिन ये जो है ये सबसे आसान तरीका है कि आपने इसकी साइडें बस काट लेनी है ताकि ये हो जाए। अगर तो आप रोल पट्टी बनाना चाहते हैं उसका भी सेम मेथड है। अब सिर्फ आपने जब ये रोटी कर लेनी है तो आपने लंबाई में काटने की बजाय रोल के फॉर्म में उसको काट लेना है बस, ठीक है। तो आपकी रोल पट्टी तैयार हो जाएगी। अब ये देखें जी, अब आपने इस तरह से जो आपका सैंपल है, कोई भी सैंपल है, चाहे आपके पास समोसा पट्टी है या इस तरह से गत्ते को आप काट लें। 3 मीटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने ये 2.5 रखी है। 2.5 इस तरह से अब आपने काट लेनी है। मेरी एक रोटी से 3 बन गई थी, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने काटना, डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा चौड़ाई रखना चाह रहे हैं। अगर आप ज़्यादा चौड़ाई रखेंगे तो फिर तो ज़ाहिर कम बनेगी। एक तो मेरी ये 3 पट्टियाँ ये वाली बन गई थी, जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि ये जो 2.5 मीटर वाली थी ये हो गई। और उसके साथ जो ये आप बिल्कुल कॉर्नर पे देख रहे हैं ना, इसके मैं बनाऊंगी मिनी समोसाज। अभी मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। जो मीठे अंडे होते हैं ना उसका 1 बाइट समोसा जिसे कहते हैं ना वो इसका इजीली बन जाएगा। तो ये देखें, ये हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, कैसे अलग अलग हो रही हैं माशाल्लाह, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त पतली पतली पट्टियाँ। और जो है इतनी ज़्यादा माशाल्लाह बन गई हैं ये किलो मैदे से। तो आपने जो आपको जो नज़र आ रही है ना बिल्कुल जो साइड वाली चौथी वाली है उसका ये सीन है कि उसके अंदर आपने जो भी फिलिंग करेंगे ना तो वो आपकी 1 बाइट की होगी, ठीक है। बहुत क्यूट समोसा उसके भी बनते हैं। अब आपने ये जब सारी कर लेनी है तो अब आपने इनको फ्रीज़र में रखना है, नीचे मत रखिएगा, फ्रीज़र में ही रखिएगा, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर होता है। तो अच्छा है कि आप इनको फ्रीज़र में रख दें। देखिए इस तरह से ना इनका 1 बाइट समोसा बनेगा। इंशाल्लाह मैं बना के दिखाऊंगी, ये भी इसकी परेशान नहीं आपने होना, ठीक है। तो ये बहुत सारी हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब इनको किसी भी डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में डाल के, या आपके पास अगर कोई वो प्लास्टिक रैप है तो उसमें अब आपने इसको अच्छे तरीके से करके ना तो आपने जो है ना इसको फ्रीज़र में रख देना है और ये हमारे बाकियात को हम इस्तेमाल कर लेंगे।